तो अनिल कपूर ने जो भविष्यवाणी की थी वो एकदम सही साबित हो रही है। वैसे भी कहते हैं ना, माय नगरी मुंबई में सब कुछ एक हिट के बेस पे चलता है। एक हिट मिल जाती है तो रिश्ते बदल जाते हैं, एक हिट मिल जाती है तो कमाई बदल जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है बॉबी देओल के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो आज बात बॉबी देओल की डबल कमाई की। डबल, जी हां, सीधा डबल। एनिमल फिल्म का जो उन्होंने फीस थी उनकी, बॉबी देओल की, वो 4 करोड़ रुपए फीस वसूली थी उन्होंने। लेकिन अब जब बात हो रही है विलेन बनने की, साउथ के अंदर उनकी फीस बढ़ गई है। उन्होंने फीस डबल कर दिया, सीधा 8 करोड़। 8 करोड़ बम्पर। अभी जिस फिल्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो नंदामुरी बालाकृष्णन की फिल्म है NBK 109, अभी जिसका टाइटल नहीं है। अभी मैंने आपको पोस्टर भी दिखाया था, उनका पोस्टर जारी किया गया है जन्मदिन की बधाई देते हुए बॉबी देओल को। और अब सब समझ रहे हैं कि बॉबी देओल का इस वक्त फिल्म में होना उनकी फिल्म को कितना बड़ा प्रमोशन दिला सकता है। और अबरार का जो रोल था वो तो चमक ही गया, गजब रोल चमका है वो। मतलब बैठे बैठाए जो अभिनय थी, चंद मिनटों के अंदर उन्होंने वो रोल दिखाया और जनता पागल हो गई। पूरी देश भर में जो रील्स बनी हैं, वो जो एक्टिंग का स्टाइल है और वो जो मुंह पे उंगली रखने वाला, सब कुछ वायरल हो गया। अभिनय की तारीफ हुई वो अलग। तो अब इसका असर पड़ रहा है उनकी बाकी फिल्मों पर। बॉबी देओल की जो अपकमिंग फिल्म्स हैं उन सब के अंदर बॉबी देओल चमक गए। बस दिक्कत यह है, जैसे कंगवा है, कंगवा की फीस पहले फाइनल हो चुकी थी। इसी तरह NBK 109 फिल्म पहले ऐलान हुई थी, लेकिन अब चीजें उसकी फॉर्मेलिटीज अब पूरी हो रही है, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। इसी तरह हरिहर वीरा मल्लू जो फिल्म थी, वो फिल्म तो बहुत पहले शूट हो रही थी लेकिन अटक गई थी। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद अप्रैल के बाद में वो फिल्म भी चल पड़ेगी आगे, इलेक्शंस के बाद शायद वो फिल्म वापस आ जाएगी ट्रैक पे। लेकिन हो सकता है तब तक कुछ चीजें और बदल जाएं। तो खैर, अभी जिस फिल्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो नंदामुरी बालकृष्ण की NBK 109, 4 करोड़ फीस थी जो बढ़ के हो गई है 8 करोड़। अब साउथ के अंदर जो सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा कि फीस बढ़ी है, एक चीज और हो रही है, अब रोल्स को रीराइट किया जा रहा है। एनिमल की जबरदस्त कामयाबी के बाद में जो बॉबी देओल के रोल हैं उन सब के अंदर चेंज किया जा रहा है, उन सारे रोलों को चमकाया जा रहा है। अब बॉबी देओल को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है और ज्यादा उनको टाइम दिया जा रहा है। ये है ना खुशखबरी। यही होता है, वक्त जब पलटता है ना तो सब कुछ बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। और बॉलीवुड के अंदर ये वक्त पलटना एक हिट का आना है। एक हिट मिल जाती है, सब बदल जाता है। वैसे अनिल कपूर ने तो बहुत पहले भांप लिया था। अनिल कपूर ने तो भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान कि ये फिल्म जब आएगी तो बॉबी देओल सुपरस्टार बन जाएंगे। हालांकि वो पहले थे, लेकिन स्टारडम का खेल ऐसा है, जब तक फिल्में चल रही होती हैं स्टारडम रहता है, जब फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो जाती हैं तो जो बॉलीवुड के अंदर कोई पूछता भी नहीं है। वहाँ रिश्ते प्यार के रिश्ते नहीं है, वहाँ रिश्ते इक्वेशन के रिश्ते होते हैं। हालांकि कुछ एक रिश्ते मैं इनसे अलग बात करूंगा कि जो रिश्ते रहते हैं, चाहे आप सलमान खान और बॉबी देओल का, या सलमान खान का आप कह लीजिए और सनी देओल का कह लीजिए, ये रिश्ते टाइम टेस्टेड हैं, वक्त के साथ नहीं बदले। लेकिन मैक्सिमम सारे रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और अब ये वक्त फिर बदला है, यानी फिल्म हिट हुई है तो अब रिश्ते फिर बदल रहे हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था एक विज्ञापन, नीलकमल गद्दे का विज्ञापन है जिसमें बॉबी देओल नजर आ रहे हैं, गद्दे पे कूद रहे हैं। और गद्दे पे कूदने के बाद में वो अपने जो उनके मूव्स एंड डांस मूव करके दिखा रहे हैं और उसके बाद में फिर वो प्रमोट कर रहे हैं गद्दे को कि इस गद्दे पे ऐसे उछल के भी आपके साथ में जो सो रहा है उसको पता भी नहीं चलता है। बेसिकली गद्दे के प्रमोशन के लिए उनको साइन किया गया है, नीलकमल गद्दे के लिए। तो लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ऐसी चीजें चेंज होती हैं। फिल्म हिट हुई, उधर विज्ञापन मिलने लगे। फिल्म हिट हुई, इधर फीस बढ़ गई। फिल्म हिट हुई, इधर टाइम बढ़ना शुरू हो गया, स्क्रीन टाइम। तो अब बॉबी देओल के साथ एक चर्चा और चली थी कुछ दिन पहले रामायण फिल्म में, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि कुंभकर्ण का रोल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छी बात है। एक तो कुंभकर्ण के रोल के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और होगी भी तो भी वो दूसरे जो उसका पार्ट 2 है या 3 के अंदर नंबर आएगा, और वो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की कौड़ी है। उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि उससे पहले तक तो कई और फिल्में आ जाएंगी उनके पास। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ विलन का रोल ना हो, कुछ उनके जहाँ पे उनकी एक्टिंग की हमने मिसाल तो देख ही ली है, ऐसी कुछ और फिल्में भी उनकी झोली में आए जिसमें वो सिर्फ विलन ना बने, कुछ और एक्टिंग भी करें। तो उम्मीद करते हैं। एनिमल पार्क के बारे में तो चर्चा सुन ही रहे हैं आप सब भी कि एनिमल पार्क के अंदर बॉबी देओल की एंट्री कराई जाएगी, कैसे भी कराई जाए। और यहाँ तक तो संदीप रेड्डी वंगा के दिमाग में तो यहाँ तक चल रहा है कि क्या
अबरार के लाइफ के ऊपर एक अलग से फिल्म बनाई जाए, अबरार की लाइफ के ऊपर फिल्म बनेगी तो समझ लीजिए वो तो खुद ही हीरो बनने वाले हैं फिल्म के अंदर। लेकिन सब अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि खुद एनिमल पार्क की जो शूटिंग है वो अभी शुरू होनी नहीं है, अगले साल शुरू होगी मिड में जाके। तो तब तक तो बहुत टाइम है, पता नहीं कितना पानी बह जाता है नदी में। तो जैसा होगा अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।